नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आज मैं आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ आया हूं। देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है ये। एक जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई, यानी जो मूल्य है उसका वो 1% कम कर दिया गया था। पहले था उससे 1% कम कर दिया गया, तथा सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 83.3% की बढ़ोतरी हुई थी। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कि कितनी सीटें बढ़ाई गई थी। तो देखो, हमें कुछ नहीं करना, जो मॉल है उसकी इनकम क्या होगी, आय बराबर टिकट का मूल्य गुणा टिकटों की बिक्री संख्या। बस, जब हमें निकालना कहाँ है, क्या है यहाँ पे, कितनी सीटें, यानी ये टिकटें निकालनी है, या फिर यहाँ पे सीटों की संख्या लिख लो। संख्या में यहाँ सीटों की संख्या निकालनी है, तो सीटों की संख्या क्या हो जाएगी, आय बट्टे टिकट का मूल्य। तो देखो, हमें कुछ नहीं करना, रेशियो से निकालना है ये। और वर्तमान, पहले इनकम अपॉन टिकट का मूल्य, देखो आय, उसकी जो इनकम है उसमें क्या हुआ है, देखो कुल राजस्व में 83.3% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखो 83.3% की फिक्सन वैल्यू कितनी होती है, 5/6। यदि पहले उसका राजस्व 6 अनुपात में हो रहा था, तो अब कितने अनुपात बढ़ जाएगा, 5 अनुपात। तो देखो 6 से कितना हो गया, 11 हो गया। फिर क्या कह रहा है वो कि सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 1% का कम कर दिया गया। तो देखो, मूल्य जो 100 था वो अब कितना कर दिया गया, 99। यहाँ पे हमें भाग लगाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो इसका और इसका। तो देखो, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 50 बार, 11 से ये 9, तो कितना आ गया, 27/50। और वर्तमान में सीटों की संख्या है कितनी, 350, यानी 50 रेशियो बराबर 350। एक रेशियो का मान 7, 50 से 350 7 बार चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये कितना बढ़ रहा है, 23 रेशियो। तो 23 का गुणा यहाँ कर देंगे हम, 23 का यहाँ, 7×3 = 21, 7×2 = 14, और ये 2 16, 161। सीटों की संख्या कितनी हो गई, 161। अब हम चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। दोस्तों देखो, तीसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है। उपभोग यानी उसकी मात्रा, ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो जाए। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है, तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कितने किलोग्राम दाल का प्रयोग करता था। तो देखो, तो खर्च बराबर क्या हो गया, जितना उपभोग कर रहा है वो, इनटू कीमत पर केजी।
तो देखो हमें अगर क्या निकालना है, उपभोग निकालना है तो क्या हो जाएगा, खर्च बट्टे कीमत। बस हमें ऐसे ही करना है। पहले और बाद। तो यहाँ पे देखो खर्च में क्या होता है, उसके में दाल के मूल्य में और खर्च में 10% की वृद्धि होती है केवल। यानी खर्च अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 11, और मूल्य में 32% की वृद्धि होती है। 32 का 4/25 फ्रिक्शन वैल्यू होती है 32% की, 8/25। तो देखो जो मूल्य पहले 25 था वो अब कितना हो गया, 33। यहाँ पे भाग लग रहा है तो देखो किस प्रकार लगाएंगे, 10 गुणा 33 रेशियो, यहाँ भी ये रेशियो है, ये इधर आ जाएगा, यानी 25 गुणा 11। तो देखो 11 से ये 3 बार चला गया, 5 दूनी 10, 5 25, कितना आ गया, 6:5। तो देखो मूल्य बढ़ने के बाद ये कितने अनुपात का प्रयोग कर रहा है, 5 अनुपात का। यही 5 अनुपात सवाल में हमें कितने की दे रहा है, 150 किलोग्राम के। एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 30 किलोग्राम। 50, 5 से ये 150, 30 बार जाएगा। ये पूछ रहा है प्रारंभ में कितने किलोग्राम दाल का प्रयोग करता है, तो प्रारंभ में देखो कितने किलोग्राम का, 6 अनुपात का कर रहा है। तो 6 का गुणा यहाँ, 6 का यहाँ, तो प्रारंभ में कितने किलोग्राम का करता था, 180 किलोग्राम का। कौन सा हमारा ऑप्शन, ये। एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत छोटा है तरीका, बहुत आसान है। देखो पहले देखो दाल की कीमत में मालूम 100 थी और 100 से हो गई कितनी, 132। पहले वो 100 रुपए की दाल प्रयोग करता था, लेकिन अब उस दाल का मूल्य कितना हो गया, 132, क्योंकि 32% बढ़ गया। लेकिन वह अब कितना प्रयोग करना चाह रहा है, 10 रुपए की वृद्धि और करना चाह रहा है, यानी 10% की। वो कह रहा है मैं जो 100 रुपए पहले प्रयोग करता था उसके लिए 10% और बढ़ा दूंगा, तो 110 का। तो देखो यहाँ पे यही 110 अनुपात बराबर हमें दे रखा है 150 के। हमें निकालना कितना है, 132। देखो 0 से 0 गया, 11 से ये कितनी बार गए, 12 बार। 12 का 15 का गुणा 180 किलोग्राम, क्योंकि ये मात्रा 100 रुपए की मात्रा और 110 रुपए की मात्रा बराबर है। तो देख लो, लेकिन वो प्रयोग कितनी कर रहा था पहले, 132 की, क्योंकि जो अब 132 में आ रही है वो पहले 100 की आ रही थी। तो 180 किलोग्राम हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं आगे। देखो तीसरा प्रश्न है हमारा, ये तीसरा प्रश्न है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करना होगा कि खर्च मात्र 10% बढ़े, खर्च मात्र 10% बढ़े। इसी तरह से हमें करना है सवाल, जिस तरीके से अभी हमने 2 सवाल किए थे। तो देखो खर्च बराबर हमें पता ही है क्या है, कीमत। हमें खपत का पूछ रहा है, तो खपत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, खर्च बट्टे कीमत बराबर खपत। पहले और बाद। तो देखो पहले हमें खर्च रखना है, खर्च कितना बढ़वा रहा है, वो 10% बढ़वा रहा है।
तो देखो 10% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी 10, अगर वो पहले 10 अनुपात खर्च करता था तो अब 1 अनुपात बढ़ जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 11। अब यहाँ पे क्या रखना है हमें, कीमत उसकी 60 से कितनी हो गई, 75। यहाँ अनुपात में बात चल रही है, तो देखो 15 चौका 60, 15 75, यानी 4 से किस अनुपात में बढ़ी, 5 से। अब हमें क्या करना है, भाग लगाना है। तो देखो 10 पंजे 50, 11 चौक 44। तो देखो कितना कम करना पड़ा इसे, अभी और छोटा हो जाएगा ये, 25 और 22, कितना कम हुआ, 3 कितने से, 25 से। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करते हैं, वरना देखो 1/25 की वैल्यू होती है 4%, ये 3 गुना है तो 4 या 12, और नहीं फिर भी 100 का गुणा कर दो, 25 चौका 100, 4 या 12%। हमारा उत्तर हो जाएगा 12%। अब चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न पे। देखो हमारा अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई अगर 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 25% कम हो जाती है तो ऊंचाई में कितने परसेंट बदलनी चाहिए कि उसका आयतन स्थिर बना रहे, जो आयतन पहले था वही अब बना रहे। तो देखो आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, पहले और बाद में। हमें देखो लंबाई 20% बढ़ा रहा है, लंबाई जो है 20% बढ़ा रहा है, इसका मतलब 1/5 होता है। जो लंबाई पहले 5 थी वो अब कितनी हो रही है, 5 से 6 हो रही है। चौड़ाई में 25% की कमी करवा रहा है, इस चौड़ाई यानी 1/4, यदि पहले उसकी चौड़ाई 4 थी तो अब 1 कम करके कितनी कर रहा है, 3। ऊंचाई में हम कितना परिवर्तन करें कि जो आयतन पहले था वही अब बना रहे। तो मैंने तुम्हें बताया था दो संख्याएं a और b, इनका गुणनफल, यदि a में हम कोई परिवर्तन करें और गुणनफल जो पहले z था वही अब z रखें और a में परिवर्तन किया जाए, जिस अनुपात में a में वृद्धि की जाएगी उसके विपरीत उसी अनुपात में b में क्या हो जाएगी, कमी। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गुणा लगाओ, इसे a मान ले रहा और ये क्या हो जाएगा b। तो देखो किस अनुपात में, 5 चौक 20, 36 18, इसके विपरीत अनुपात क्या हो जाएगा इसके लिए, 18 और 20। 5 चौक 20, 36 18, यानी 20 अनुपात 18 में कमी की गई थी, तो इसमें 18 अनुपात 20 में वृद्धि हो जाएगी। तो देखो ऊंचाई कितनी बढ़ी, 2, कितने से, 18 से। 1/9 का मान होता है 11, सही 1/9%। हमारा कौन सा उत्तर है, चौथा। अब हम चलते हैं फिर एक और प्रश्न पे। देखो हमारा 5वां प्रश्न है, एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% तक बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है, तो इसके आयतन में वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो देखो पहले और बाद, देखो दोनों ही कंडीशन में बेलन का आयतन क्या होता है, πr1 स्क्वायर h, πr2 स्क्वायर
इंटू H2। तो दोनों ही कंडीशन में क्या समान होगी, पाई कांस्टेंट होगी, पाई से पाई कट जाएगा। जब अब आयतन जो निर्भर करेगा वो किस पर, आर स्क्वायर और H के गुणनफल पर निर्भर करेगा। तो देखो इसकी त्रिज्या 120% तक बढ़ रही है, जो रेडियस है 120%, इसका मान कितना होता है 6/5। यदि इसकी त्रिज्या पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 6, तो यहाँ 5 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ 5 में जब 6 जुड़ जाए 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाए, या फिर 1 पॉइंट बढ़ा लो 5 का स्क्वायर, और यहाँ त्रिज्या 11 का स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे ऊंचाई में क्या कर रहा है, यानी हाइट 40% कम कर रहा है, 40% का 2/5, यानी 5 से कितनी कर रहा है 3। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 पंजे 125। यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर 121, 121 दिया लगभग 363 ही होगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 121। अब देखो यहाँ पे आयतन कितना बढ़ा, 13 में से 5 गए 8, 5 में से 2 गए 3, और 2 में से 1 गया, अरे 3 में से 2 गया 1, कितने से बढ़ा 125 से। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, तो देखो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। अभी देखो यहाँ पे और कटेगा, पहले इसका गुणनफल कर ले रहे, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12 और 3 15, 4 दूनी 8 और 1 9/5। अब देखो यहाँ पे 5 एकम 5 कितना बचा 4, 5 निम्मा 45, कितना बचा 2, इसके पीछे 0 लगा लेंगे, 1 0 यहाँ भी बढ़ जाएगा। फिर देखो 5 चौक 20, कौन सा सही है हमारा पहला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। ओके, थैंक यू।